साथियों, आज के इस दिन तारीख में जो कुछ आपको कहना मैं चाह रहा था, उसको कहने में कुछ 10-20 मिनट लेट हो सकती है और फिर नींद आ जाएगी तो नहीं कह पाएंगे। इसलिए बगल में थाना है, तो थाने में एक मंदिर है, मंदिर में अलग भक्ति हो रही है। उनकी तो आवाज़ बहुत लंबी चौड़ी है। एक दिन किडनी स्टोन्स पर बना रहे थे बगल में, कि ये सब चल रहा था, तो एपिसोड में थोड़ी सी दो प्रकार की आवाज़ें टकराई थी, इसलिए आज आवाज़ ही टकराते हैं। ये माया रघुनाथ के बौरी खेलन चले अहेरी हो भाई, खेलन चले अहेरी हो। ये माया रघुनाथ की बौरी खेलन चले अहेरी हो। चतुर चिकनिया चुनी चुनी मारे, आए हैं जो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। चतुर चिकनिया चुनी चुनी मारे, माया की नौ नहीं छोरी हो। मौनी वीर दिगंबर मारे, मौनी वीर दिगंबर मारे। ध्यान धरंता जोगी हो, जंगल जाके जंगम मारे। माया की नो नहीं छोरी हो। ये माया रघुनाथ की बौरी खेलन चले अहेरी हो। वेद पढ़नते बेदवा मारे, वेद पढ़नते बेदवा मारे। पूजा करंता स्वामी हो, अर्थ विचारे पंडित मारे, अर्थ विचारे पंडित मारे। बंधो सकल लगामी हो। ये माया रघुनाथ की बौरी खेलन चले अहेरी हो। सिंह ऋषि बन भीतर मारे, शीर ब्रह्मा के फोरी हो। नाथ मछिंदर चले पीठ दे, सिंघल दी पहू में बोरी हो। संकट के घर करता धरता, हरि भक्तन के चेरी हो। कहीं कबीर सुनो हो संतो, क्या कहीं कबीर सुनो हो संतो। ज्यों आवे त्यों फेरी हो। ये माया रघुनाथ की बौरी। चलिए, आवाज़ थाने की खत्म हो चुकी है। सारांश में मैं 2 मिनट के अंदर में इस रचना का भाव है कि ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति अपने गुणों में सब कुछ को ढाली हुई है। प्रकृति के 3 गुण, वह कौन कौन सा गुण? रजोगुण, सतोगुण। उल्टा हो गया कहने में। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। भूत भृतृ च तजगयन ग्रह विष्णु प्रभव विष्णु च। ये ट्रिनिटी है, ये त्रैगुण है। और प्रकृति का भी मोर गांठ यही है, 3 गुण। तीनों गुणों को अपने बस में लेकर के यह प्रकृति जो नाच नचा रही है, जिस नाच में यह दुनिया संसार आवागमन बद्ध है, ये उसी मेन पॉइंट का, वाइटल फोर्स का यह एक केंद्रक गुण है। ठीक है। अब सवाल है, चतुर चिकनिया चुनी चुनी मारे। इसमें देखिए क्या कहिएगा, जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तो आदमी समान होता है, उसमें न होती है कोई जात, न पात, कोई ऊंचा कोई नीचा। लेकिन एक चीज इस इंटरवल में बता देना चाहते हैं, बच्चा जब तक चेतना में आता है, उससे पहले मार्केट में गरीब का, अमीर का, ऊंच का, नीच का, छुआछूत, सबका बच्चा एक ही मार्केट में खेलता है। लेकिन गति अंत की वही होती है, चाहे वे राजा हो या रंक, जाने की गति एक होती है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, जो आया है वो जाएगा। जाने में सिर्फ इतना ही अंतर हो सकता है, एक सिंहासन चढ़ी चले, कहने का अर्थ है अच्छी मृत्यु। जिनका जीवन अच्छा होगा, मृत्यु उसकी अच्छी होगी। एक बंधे जंजीर, जिन्होंने कर्म पास को जाल बना के जिया है, तो वही मृत्यु से पहले चंद प्रकार के कष्ट को सह करके कहा एक बंधे जंजीर, जाना तो सबको है। आइए, अब सवाल है, जंगल जाके जंगम मारे, वेद पठनते बेदवा मारे, अर्थ विचारे पंडित मारे। श्रृंगी ऋषि बन भीतर मारे, नाथ मचिंदर चले पीठ से, सिंघल दीपहू में बोरी हो। कहने का ये अर्थ है, जिस पिंड में, जिस संसार में
जिस संसार को हम और आप जी रहे हैं, इसको जीने का जो लिंक है, जीने का जो तरीका है, पैर में कभी कभी मच्छर काट लेता है, इसलिए जो लिंक है, अगर उससे मैं थोड़ी सी हट करके जीता हूं और कर्म क्रिया, अगर उद्देश्यहीन क्रिया को करता हूं, उस क्रिया में मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, जीने के लिए करना है, ठीक है, तो वह निष्कर्म हो गया। और कर्म को करने से पहले हमारी अगर स्वार्थ वहां हो, तो ये कर्म एक प्रकार के फल को पैदा करता है, जिसके भोक्ता हम होते हैं। एक उदाहरण के लिए मान लीजिए, किसान गेहूं का बीज रखता है, ठीक है, उसको कच्चा नहीं रखता है, जिस जैसा दाना को बेचेगा उससे ज्यादा सुरक्षित और सुखा करके उसको घर में रखता है। दाव तो नीचे लेगा, दबाएगा तो कट से उठ गया, उसको रखता है। लेकिन जनरेशन का पॉइंट उसमें होता ही है, सूख जाने के भी बाद वह जनरेशन का पॉइंट उसका नहीं घटता। उसको फिर साल भर के बाद अगर जमीन में आप बोएंगे, उसमें से अंकुर आ जाएगा। तो जिस वक्त जैसे गेहूं अपना जनरेशन शक्ति अपने में बचा के रखती है, किसी भी हर हाल में हम भी कर्म के उस बीज को बचा के रखते हैं, क्योंकि इस हाथों क्या हुआ कर्म हमारे फल को देने के लिए आगे में तैयार है। अच्छा ठीक है, अब गेहूं भी बना है, फल भी नहीं आना है, अंकुर भी नहीं आना, ये कैसा फल होगा, जरा सा विचार करें। ठीक है, उस गेहूं को तवा दीजिए, आप ताबे में भून दीजिए, जब जनरेशन शक्ति उसकी नष्ट हो गई, फिर आप जमीन बो के देखिए, उसमें अंकुर नहीं आएगा। तो एक उदाहरण के लिए हमने आपको कहा कि गेहूं को ताबे में भूनना, लेकिन गेहूं को ताबे में नहीं भूनना। योग अग्नि करी प्रकट कर्म शुभा शुभला है, योग अग्नि करी प्रकट कर्म शुभा शुभला है, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मली जाए। उस योग की आग में, उस लगन की आग में अपने इस कर्म बीज को नष्ट करेंगे, तब बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत। और बुद्धि जो है दो वर्णों का मेल, बु और धी, धी का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान में अगर कोई मल होता है तो उसको कहते हैं वो बुद्धि, जो संसारिक बुद्धि हुई। और विशुद्ध धी जो है वह आत्मा का ज्ञान है। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता वाली जरे जाए। जैसे मान लीजिए घी में मठा भी होता है, लेकिन उसको अगर गर्म करके रखा जाए तो घी 6 महीना भी खराब नहीं होता, तो उसकी उसमें से मठा को अलग कर दिया गया। ये हुआ निस्वार्थ कर्म। कर्म को ऐसे करना चाहिए। अच्छा, करते फिर क्या है? वेद पठनते वेदवा मरे। ये जो है ईगो, अहंकार हर प्रकार का होता है। आप कहिएगा जोगी में अहंकार नहीं है, नहीं, उसमें भी है, उसमें योग बल का अहंकार है। विद्वान में अहंकार नहीं है, ऐसा नहीं है। विद्वान में भी विद्या का अहंकार होता है। जो जिस पैमाने पर होता है वहीं एक ईगो भी आकर के बसता है। जैसे कबीर ने ही अपने एक पद में कही है, सब मद मातल कोई नहीं जाग, संग ही चोर घर मूसन लाग। जोगी माता जोग ध्यान, पंडित माता पढ़ी पुराण, तपसी माता तप के भेद, संसारी माते करी हमें। संसारी माते माया के धार, राजा माते करी अहंकार। माते सुखदेव उद्धव अक्रूर, हनुमान माते ले लंगूर। सत्य सत्य कहू सुमृति वेद, जसरावन मारे घर के भेद। चंचल मन के अधम काम, कहें कबीर भजु केवल नाम। सजनों, जब ये उस ज्ञान में हम उद्देश्य को जोड़ेंगे तो हमें वह अहंकार समाएगा। वह कोई सब मद मातल, कबीर ने किसी को अब बाद में नहीं छोड़ा, सब मद मातल, सभी अपने अपने अहंकार में मत वाले हैं। अब जैसे इस यहाँ आई थी बात, नाथ मछिंद्रा चले बैठे। एक इस धरती पर से गुजरे हैं जोगी, महाजोगी गुरु गोरखनाथ। अरे जिन्हीं के खानदान में ये जोगी बाबा है, नाथपंथी, ठीक है, और बहुत बड़े जोगी थे, सच में जोगी थे, योग विद्या थी उनमें। और संजोग बस इसी अहंकार के बस क्या हुआ, उनके गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ, मछिंद्रनाथ कहते हैं। वो एक बार इसी नदी में भसिया गया। कुछ अप्सराएं आई और अपनी कला जादू दिखाई
इसको फुसला पनिया करके ले गया सिंघल द्वीप में रास क्रीड़ा करने के लिए। अब इधर देखा उधर देखा, जो गोरख जी को नजर नहीं आए इनके गुरु महाराज थे, उन्होंने योग मुद्रा में आकर के देखा तो गुरु महाराज तो हमारा सिंघल द्वीप में रासलीला कर रहा उन अप्सराओं के साथ। अब तो गोरख था, गोरख का चोट किसको नहीं लगा, का इसको कैसे लाना है, तो लिया नगारा हाथ में दबाया, ताली उड़ा आकाश में गया, सिंघल द्वीप में उतरा। और सिंघल द्वीप में ऐसा ताल बजाया कि अप्सराएं मुग्ध होकर इनके सामने आ गई। कहा कौन हो जोगी तू? कहा मैं भी एक बहुत बड़ा नर्तक हूँ। कहा मैं भी तो नर्तिका हूँ, चलो थोड़ी क्रीड़ा कर ले। और उसी सिंघल द्वीप में समुद्र में जब अप्सराएं गोरख को लेके डूबी तो इनके तो कमर में नाल बंधा हुआ था, गोरख मच्छिंद्रनाथ वहाँ कैद थे। अब जब गई और सब मिलकर के नाच लीला रास लीला करना शुरू किया तो वहीं पर किंवदंती है, कथा है, गोरख ने एक धुन बजाया, ताल बजाया। वह क्या था? चेत मच्छिंदर गोरख आया, चेत मच्छिंदर गोरख आया, चेत मच्छिंदर गोरख आया। मत्स्येंद्रनाथ के कानों में जब यह आवाज गई, गोरख उसको रासलीला करते कराते किनारे पर ला करके अपने गुरु महाराज को अपने कंधे पर लिया और भाग करके उसके परिवेश को क्रॉस करके अपने एरिया में आया। तो यही है, ये माया किसी को नहीं छोड़ी। माया को किसी ने जीत नहीं पाया है, जो जीत पाया है उसका एविडेंस आपके पास में नहीं है। लाली मेरे लाल के जीत देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तो अब जो लाल हो गया तो फिर लाली को कौन बताएगा? ये आपका अपना निजी अनुभव और निजी प्रयास ही होगा। ठीक है, बहाने में हमने आपका 12 मिनट ले लिया।